हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और कैसे रात में एक दिन उसके सारे कलर जिंदा हो जाते हैं, वो अलाइव हो जाते हैं और उनके बीच में एक बहस छिड़ जाती है। तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो किस बारे में झगड़ा करने लगते हैं। तो आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द बैटल ऑफ कलर्स, यानी कि रंगों की लड़ाई। चैप्टर इन व्यू, चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? There is a character in the chapter named Priyam. He is very fond of painting, however, he is not good at it. One night, his colors went on an argument that who is the best among them. Every color tried to be the best. To end the quarrel, the color black spoke, who was insulted badly. Later, he did something. Now, read the story to know what the black color did. तो इस चैप्टर में हम एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रियम। उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन वो पेंटिंग में अच्छा नहीं है। तो एक रात उसके सारे कलर्स मिलकर झगड़ा करने लगते हैं आपस में कि कौन सबसे बेस्ट है। तो उसी लड़ाई को खत्म करने के लिए ब्लैक कलर कुछ बोलता है और सब उसकी इंसल्ट कर देते हैं। उसके बाद ब्लैक कलर कुछ करता है, तो वो क्या करता है हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। It was an old shack next to a big bungalow. Way back, it served as a shed for the cattle, but Priyam came, he turned it into a painting studio, for he was very fond of painting. तो वहां पर एक बड़े से बंगलो के पास में एक ओल्ड शेक था, एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां पर पहले कैटल्स को रखा जाता था, मवेशियों को रखा जाता था, और जिसे बाद में प्रियम ने एक पेंटिंग स्टूडियो में कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। Prem had been painting rather unsuccessfully for the past 20 years. Any of his paintings, he called them masterpieces, got hardly sold. In spite of it, he still continued painting with the same passion and vigor. तो पेंटिंग करते हुए प्रियम को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसके हिसाब से उसके पेंटिंग्स बहुत अच्छे अच्छे मास्टरपीस थे, लेकिन उनमें से मुश्किल से ही कोई भी पेंटिंग बिकी थी। तो उसका जो पेंटिंग का काम था वो अनसक्सेसफुल था। ठीक है, मतलब वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी वो पूरे पैशन के साथ अपने पेंटिंग करने को फॉलो करता था। His wife, who was tired of washing the paint from his clothes, and his son, now a computer engineer, wanted to open a computer workshop in the shack. Prem had finally agreed to vacate the shack, but only after selling all his paintings. So the invitation cards were printed, and the media, critics, friends, and family were invited to see his lifetime work. तो क्या हुआ, जो प्रेम की वाइफ थी वो उनके कपड़ों पे से रंग निकालते निकालते थक चुकी थी, और अब प्रेम का जो बेटा था वो एक कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था और वो उस शैक में अपनी वर्कशॉप खोलना चाहते थे। ठीक है, कंप्यूटर की वर्कशॉप खोलना चाहते थे। तो फाइनली प्रेम एग्री कर गया कि मैं इस जगह को खाली कर दूंगा, लेकिन मैं तब खाली करूंगा जब मेरी सारी पेंटिंग्स बिक जाएंगी। तो उसके बाद इनविटेशंस को छापा गया और बांटा गया, किनमें? मीडिया में, क्रिटिक्स में, अपने दोस्तों और फैमिलीज में। The night before the exhibition, Priyam, before going to bed, had just given the final touches to his pictures. He was too tired to close the lid of his colors. तो एग्जीबिशन से एक रात पहले प्रेम ने अपनी पेंटिंग्स को लास्ट फाइनल टचेस दिए, और वो बहुत ज्यादा थक गया था कि वो अपनी कलर्स के लिड्स को बंद करना भूल गया था, यानी कि कलर्स के ढक्कन को बंद करना भूल गया था। The clock struck 12, and as always, the shack once again came alive. The agenda was which color is superior, but Mr. Black said quietly he had witnessed endless arguments which till date had never been concluded. तो अब जैसे ही घड़ी में 12 बजे, तो हमेशा की तरह वो जो शेक था वो जिंदा हो गया, यानी उसमें जितनी भी चीजें थी वो सब जिंदा हो गई। तो अब जो एजेंडा था, यानी कि जो मोटिव था वो क्या था, ये पता लगाने का कि कौन सा कलर सुपीरियर है, कौन सा कलर सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मिस्टर ब्लैक थे वो साइड में बिल्कुल शांति से बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स को अभी तक देख लिया था और ये भी देखा कि उनमें से कोई भी आज तक खत्म नहीं हुआ है या फिर कोई नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं।
I tell you, this old man has gone too far, said Miss White, splashing colors on a white canvas without any rhyme or reason. तो मिस वाइट कहती हैं कि मैं बता रही हूँ तुम सबको कि ये जो आदमी है ये पागल हो चला है, ये अब मतलब बहुत दूर जा चुका है, ये बिना किसी मकसद के बिना किसी रिदम के एक व्हाइट कैनवास पे बस कलर्स को फेरता रहता है। Miss Pink nodded vigorously, but was sharply nudged by Mr. Red. What do you mean? The man is passionate about the art. Look at each piece, he said, pointed toward a painting where a forest was engulfed in red-hot flames and the animals were running about. तो मिस वाइट की बात पर मिस पिंक अपना सर जोर जोर से हिलाने लगी, लेकिन तभी क्या करा, तभी रेड ने पिंक को कोनी मारी और कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो अपनी जो आर्ट है, जो प्रियम है, वो अपनी आर्ट को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है। तुम उसके पीसेस को देखो जो उसने बनाए हैं, उनको देखो। तो जो रेड है वो एक पिक्चर की तरफ इशारा करता है जहां पर एक जंगल है जिसे आग ने घेर रखा है, कैसी रेड हॉट फ्लेम्स ने उसे घेर रखा है और उससे बचने के लिए जानवर जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। I think the old man should make his paintings more bright, like this one, said Mr. Yellow, pointing toward a painting of a sunny day in a desert. तो जो मिस्टर येलो थे वो एक सनी डे की पेंटिंग को पॉइंट करते हुए कहने लगे कि मुझे लगता है इस इंसान को क्या करना चाहिए, इस इंसान को अपनी पेंटिंग्स में और ब्राइट कलर्स को यूज करना चाहिए जैसे इसने इसमें किया है। मिस ग्रीन मेड अ फेस. Is it a painting? Just look at it. The poor kids are trying to dig for water and the remains of the animals. It's disgusting. A painting should give pleasure like this one where a lady is standing on the cliff and viewing the open green fields, concluded Miss Green. तो मिस ग्रीन मुंह बनाकर कहने लगी कि क्या ये पेंटिंग है, जो इसकी तरफ बस देखो, जो गरीब बच्चे हैं वो पानी निकालने के लिए खुदाई कर रहे हैं और जो बाकी एनिमल्स हैं ये सब कितना डिस्गस्टिंग लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि किसी को खुशी दे, जैसे कि ये पेंटिंग है जिसमें एक लेडी खड़ी है, कहाँ एक क्लिफ पर खड़ी है और वो हरे मैदानों को देख रही हैं। Mr. Brown shrugged his shoulders and said, "But there is no mystery in all these paintings. If you look at this one," he said, pointing towards the painting of a girl standing near the deep brown woods. "It leaves much to imagination. For some people, deep woods mean freedom. For others, it means danger." तो मिस्टर ब्राउन कहने लगे कि इन सब पेंटिंग्स में, जो पेंटिंग्स तुम बता रहे हो, इन सब में कोई भी मिस्ट्री नहीं है। तो तुम इस पेंटिंग की तरफ देखो। उसके बाद वो किस पेंटिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां पर एक लड़की खड़ी है ब्राउन वुड्स के बीच में, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस पेंटिंग को देखो, इसमें कितना कुछ है कि लोग अपनी इमेजिनेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो डीप वुड्स हैं, यानी कि जैसे जंगल है, तो घने जंगल किस तरीके के हैं कि उनके लिए वो फ्रीडम दर्शाता है, और कुछ को ऐसा लगता है कि वो डेंजर है, कुछ के लिए उसका मतलब खतरा हो जाता है। मिस्टर ब्राउन स्कॉप्ड, "Oh, imagination, please look for depths in painting. Frame should use more of blue to bring depth in the paintings, like this one, clear blue sea with a single but moving up and down with waves." तो मिस्टर ब्लू क्या कहते हैं कि इमेजिनेशन लोगों को पेंटिंग्स में गहराई को देखना चाहिए, और प्रियम को क्या करना चाहिए, उस गहराई को पेंटिंग्स में लाने के लिए उसे और ज्यादा ब्लू कलर यूज करना चाहिए, जैसे कि इसने इसमें करा है। क्या कर रखा है पेंटिंग में, उन्होंने ब्लू कलर का सी बना रखा है जिसमें वेव ऊपर नीचे मूव कर रही हैं। "It's nauseating to even watch this painting," said Miss Green, but she was cut short by Mr. Blue. "How dare you talk to me like that? It is me who brings you to existence." तो मिस ग्रीन कहने लगी कि ये तो मुझे नौजिया दे देती है इसको देखने भर ही। तभी उसे मिस्टर ब्लू बीच में ही काट देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो, मैं हूं जिसकी वजह से तुम एग्जिस्टेंस में आते हो। "Yes, but without me it would not have been possible," said Mr. Yellow. तो मिस्टर येलो भी साइड से कहने लगते हैं कि मेरे बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। Now the fight has begun more hot, Mr. Black at last. "Stop this fight,"
सी द मैस यू हैव क्रिएटेड, इन माई ओपिनियन। तो अब जो थी, अब जो लड़ाई थी वो और भी बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी थी और बढ़ने लगी थी। तो मिस्टर ब्लैक ने फाइनली कहा कि अब ये लड़ाई रोको, देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। मेरे ओपिनियन में, यानी कि मेरी सलाह में, मिस्टर ब्लैक कह के इतनी ही रुके थे, मतलब उनको बीच में काट दिया गया। क्या कहने लगे बाकी सब? लुक हु इज टॉकिंग, सेड मिस वाइट sarcastically. द hideous beast, said मिस्टर ब्रैड मेकिंग अ फेस। तो मिस वाइट ने मिस्टर ब्लैक को बीच में ही काट दिया और कहने लगी कि देखो कौन बात कर रहा है। तभी मिस्टर रेड भी मुंह बनाकर बोलने लगे, द hideous, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग कलर है, तो डिस्गस्टिंग बीस्ट है। Lifeless dingy, no wonder you are used on sad occasions like death, said Mr. Yellow. तो मिस्टर येलो कहने लगे कि ये जो कलर है ये कितना ज्यादा डल और लाइफलेस है, कि यानी इसमें कुछ महसूस ही नहीं होता, इसीलिए इस कलर को कैसा सैड ओकेजन्स पे यूज करा जाता है। Pallid and lusterless, accused मिस ग्रीन। तो मिस ग्रीन भी उन्हें ऐसे ही कहने लगी कि ये तो बहुत ज्यादा डल है, बेकार है। No wonder Prem used a separate palette and brush for you, said Mr. Brown. मिस्टर ब्राउन भी कहने लगे कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि जो प्रेम है वो तुम्हारे लिए स्पेशली अलग से दूसरा पैलेट और ब्रश यूज करता है। Tears welled up in the Mr. Black's eyes. That instant he decided that they needed to be taught a lesson. तो जो मिस्टर ब्लैक थे उनकी आंखें भर आईं ये सब सुनकर, और तभी उन्होंने उसी वक्त डिसाइड करा कि इन सबको एक लेसन सिखाने की जरूरत है। In the early hours of dawn, when the colors were sleeping, Mr. Black came out with his pal, the brush. He dipped it in the bottle and splashed around one canvas after another. तो जब सुबह सुबह का टाइम था, बिल्कुल भोर का समय था, तब क्या हुआ, जब सब कलर सो रहे थे तो मिस्टर ब्लैक अपने दोस्त ब्रश के साथ बाहर आए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोतल में उस ब्रश को डुबाया और सब पेंटिंग्स पर वो एक एक कर ब्रश फेरने लगे। इन द मॉर्निंग पीपल स्टार्टेड अराइविंग अर्ली। और अब सुबह होते ही लोग जल्दी जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही आने लग गए। The moment he stepped into his studio, Priyam was surprised as everybody was full of praise for him. Look at this masterpiece. The forest fire is causing pollution and the animals are running, said one of the specters. Mr. Black had turned the red flames to black, indicating smoke. तो क्या हुआ, जैसे ही जिस वक्त प्रियम स्टूडियो में आए तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए ये देखकर कि सब लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तभी उन्होंने सुना कि जो एक स्पेक्टेटर है वो क्या कह रहा है कि इस मास्टरपीस की तरफ देखो, इसमें क्या दिखा रखा है कि फॉरेस्ट में आग लग गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं हो रहा है और एनिमल्स वहां से भाग रहे हैं इस वजह से। तो मिस्टर ब्लैक ने क्या किया, मिस्टर ब्लैक जो थे उन्होंने उन रेड फ्लेम्स को उनको ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि वहां पर स्मोक भी है। वेल, look at this desert painting where the boy is digging for water on a solar eclipse day. Again, thanks to Mr. Black, who had changed the bright yellow sun to a solar eclipse. तब क्या, अब दूसरे ने कहा कि इस पेंटिंग की तरफ देखो जिस रेगिस्तान में बच्चा जो है वो खुदाई करके पानी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, किस दिन, जबकि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो ये किसने किया, ये भी मिस्टर ब्लैक ने करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने येलो कलर के सन को ब्लैक कर दिया, सोलर एक्लिप्स में कन्वर्ट कर दिया। I like this lady on the cliff and the girl near the woods, both standing on the edge and staring black Olivine in front of them, indicating them helplessness, said one critic. तभी एक क्रिटिक भी कहता है कि उस लेडी और उस गर्ल को देखो जो कि वुड्स के पास खड़ी हैं, जो कि क्लिफ और वुड के पास खड़ी हैं, दोनों ही एज पर खड़ी हैं और वो एक ब्लैक एरिया में देख रही हैं। ओलिवियन यानी कि कुछ है नहीं वहां पे, ठीक है, जैसे कि एक स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, कि आप भूल चुके हो सब, ठीक है, आपको सब भूल चुके हैं, तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि वो कितने ही लाचार हैं। Look at this lonely boat struggling in rough weather like a man struggles in his lifetime. Once again, thanks to Mr. Black, who had generously splashed on the green fields, brown woods and blue sea. तभी दूसरा इंसान भी कहता है वहां पर कि इस
लोनली बोट, इस अकेली बोट की तरफ देखो जो कि एक खराब मौसम में स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, जैसे एक मैन स्ट्रगल करता है, एक इंसान स्ट्रगल करता है अपनी जिंदगी में। तो ये सब भी किसने करा? फिर से ये मिस्टर ब्लैक ने ही करा था, जिन्होंने ग्रीन फील्ड्स, ब्राउन वुड्स और ब्लू सीज पे क्या फेर दिया? ब्लैक कलर को फेर दिया था। Priam is a genius, said the people who had come to see the exhibition. All the pieces got sold like hot cakes. Priam was surprised at this. तो सब लोग कहने लगे कि जो प्रियम है वो बहुत जीनियस है, वो बहुत बढ़िया है। और ये सब सुनकर प्रियम भी शॉक में आ गया कि उसके सारे पीसेस इतनी जल्दी बिक गए। Wherefore, Priam looked at the paintings, he touched the canvas and was surprised as fresh black paint stuck to his fingers. तो ये सब सोचते हुए प्रियम ने पेंटिंग्स की तरफ देखा और उसने कैनवास को छुआ। तभी उसको सरप्राइज हुआ कि जो ब्लैक पेंट था वो उसकी उंगलियों पे लग गया, कि मतलब वो बिल्कुल फ्रेश ब्लैक पेंट था। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। शैक मतलब कि हट या कॉटेज। विगोर यानी कि स्ट्रेंथ या फिर एनर्जी। नॉडेड अपने सिर को ऊपर नीचे हिलाना, मूव्ड हेड अप एंड डाउन। नज्ड किसी को टच करना या फिर एल्बो से पुश करना, जैसे किसी को कोनी मार देते हो ना, उसे कहते हैं नज्ड। एनग्लव्ड यानी किसी को पूरी तरीके से कवर कर लेना। सरकास्टिकली, आयरॉनिकली। हीडियस मतलब डिस्गस्टिंग। डिंजी मतलब डर्टी या फिर डार्क। पैल यानी कि दोस्त, फ्रेंड। पैलिड यानी कि डल। ऑलिवियन स्टेट ऑफ हैविंग और बीइंग फॉरगॉटन। ऑलिवियन मतलब एक ऐसी स्टेट आपको लग रहा है कि आपको सब भूल चुके हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में हमारे को सही ऑप्शन को क्या करना है? एनसर्कल करना है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रियम चेंज द शेड इनटू अ डैश स्टूडियो। प्रियम ने उस शेड को, उस हट को किस में बदल दिया था? एक पेंटिंग स्टूडियो में। ठीक है, पेंटिंग स्टूडियो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को हम एनसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, प्रियम सन वॉज अ डैश इंजीनियर। जो प्रियम का बेटा था वो कौन था? वो एक कंप्यूटर इंजीनियर था, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द शैक बिकेम अलाइव एट। जो शैक था, जो कॉटेज था, वो किस टाइम पर जिंदा हो जाता था? एट 12 यानी कि 12 बजे। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? सी। नेक्स्ट, मिस्टर डैश विटनेस्ड एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स। किन्होंने एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स को देखा था होते हुए? मिस्टर ब्लैक ने। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? डी। नेक्स्ट, मिस ग्रीन एक्यूज डैश टू मिस्टर ब्लैक। मिस ग्रीन ने क्या एक्यूज किया मिस्टर ब्लैक को? कि वो बहुत पैलिड है, लस्टरलेस हैं। तो सही आंसर क्या हुआ? बोथ, यानी कि सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों को हमारे को फिल करना है। प्रियम हैड फाइनली अग्रीड टू डैश दी शेक। प्रियम किसके लिए एग्री कर गए थे? फाइनली टू वैकेट दी शेक, यानी कि खाली करने के लिए। मिस डैश नॉटेड विगोरसली एंड बट शार्पली डैश बाय मिस्टर रेड। कौन बहुत तेजी से अपना सर हिलाने लग गया था? मिस पिंक। किसकी बात पे? मिस वाइट की बात पे। और मिस्टर रेड ने क्या किया? ही नज्ड हर। ठीक है, फॉर सम पीपल डीप वुड्स मीन डैश, फॉर अदर्स इट मीन्स डैश। कुछ लोगों के लिए डीप वुड्स क्या मतलब करती, क्या मतलब होता है उनका? फ्रीडम। और कुछ के लिए डेंजर। नेक्स्ट, he dipped it in the bottle and dashed around one canvas after another. तो मिस्टर ब्लैक ने क्या करा? मिस्टर ब्लैक ने बोतल में ब्रश को डाला और क्या करने लगे? वो एक 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 करके हर कैनवास पे वो उसे स्प्लैश करने लगे। ऑल द पीसेस गॉट सोल्ड लाइक, सारे पीसेस बिक गए। कौन से? पेंटिंग सब बिक गई। किसकी तरह? लाइक हॉट केक्स।
यानी कि बहुत जल्दी बिक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही है या गलत। प्रेम कंटिन्यूड पेंटिंग विद द सेम पैशन एंड विगोर। प्रेम ने अपनी पेंटिंग को जारी रखा उसी पैशन के साथ। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, मिस्टर ब्राउन विटनेस्ड एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स विच हैड नेवर बीन कंक्लूडेड। जो मिस्टर ब्राउन थे उन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देखे थे जिनका कभी आज तक कोई हल ही नहीं निकला। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स किन्होंने नोटिस करे थे? मिस्टर ब्लैक ने। यहाँ पर क्या है? मिस्टर ब्राउन। प्रियम यूज्ड अ सेपरेट पैलेट एंड ब्रश फॉर ब्लैक कलर। जो प्रियम था वो ब्लैक कलर के लिए सेपरेट पैलेट और ब्रश यूज करते थे। हाँ, तो ये क्या हो गया? ट्रू। Mr. Black had generously splashed on the green fields brown words and blue sea. कैसा था? Yes, तो ये क्या हो गया? True. उन्होंने सब जगह ब्लैक कलर कर दिया था। Next, Prem was surprised as black paint stuck to his fingers. जो प्रेम थे वो बहुत ज्यादा चौंक गए, वो सरप्राइज हो गए कि जब उनके हाथ पे ब्लैक फ्रेश पेंट उतर के आ गया। क्या ऐसा हुआ? यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और कहानी भी अच्छे से समझ में आई होगी। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।